स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों क्लास 11 एग्रीकल्चर आपका एग्रोनॉमी का सिलेबस चल रहा है। क्लास 11 एजी और एग्रोनॉमी का आपका सिलेबस चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे सोयाबीन की खेती। कल की वीडियो में हमने धान की खेती को कंप्लीट करा, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप नंबर देखिए सामने दे रखा है 8650415957। किसी भी समस्या के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ से आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। अभी आपकी एग्रोनॉमी चल रही है और आज हम पढ़ेंगे सोयाबीन की खेती। तो बेटा हम वीडियो को अब करते हैं शुरू। देखो सोयाबीन की खेती की बात हो रही है। अगर इसके हम वनस्पति नाम की बात करें तो इसका जो वनस्पति नाम है वो है ग्लाइसिन मैक्स। क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आप ये बताओ सोयाबीन जो है वो किस फैमिली का है यानी किस कुल का है, तो आपका आंसर होगा फेबेसी। किसका है? फेबेसी कुल का है। अब देखो सबसे पहले कोई भी खेती आप करते हो तो सबसे पहले हेडिंग आपकी वही रहेगी, खेत का चुनाव करना और उसकी तैयारी। तो भाई सोयाबीन की खेती के लिए आप खेत का चुनाव किस प्रकार से करोगे और तैयारी कैसे करोगे, आइए समझते हैं। देखो सोयाबीन के लिए ऊंचे खेत का चुनाव करें, यानी ऐसे खेत का चुनाव ना करें जो बिल्कुल खल्ले में हो, ठीक है, जो नीचा हो, जिसमें पानी भर जाए, ऐसे खेत का चुनाव नहीं करना है। आपको ऊंचे खेत का चुनाव करना है जिससे कि बरसात का पानी या फिर किसी भी चीज़ से आप सिंचाई करते हो तो उसमें पानी ज़्यादा ना भर पाए, ठीक है। आप खेत को 2-3 बार आप हैरो या हल से जोतोगे, चाहे आप हैरो से भी, ट्रैक्टर वाले से भी जोत सकते हो और बैलों वाले हल से भी आप जोत सकते हो। 2-3 बार आप जोतोगे तो उसकी जो मिट्टी है वो कैसी हो जाएगी? भुरभुरी हो जाएगी और खरपतवार रहित हो जाएगी। यानी जब आप खेत की जुताई करोगे तो जो भी खुद खरपतवार होगा वो नष्ट हो जाएगा, वो नहीं होगा। तो ये तो हो गया खेत के चुनाव की बात और तैयारी की बात। अब हम समझेंगे देखो बोने का समय। चलिए देखो बोने का जो समय है वो जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के अंतिम तक, ठीक है। जून के अंतिम सप्ताह की बात कर रहा है, जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई के अंत तक, ठीक है। यानी कह सकते हो आप 20 जून से 10 जुलाई तक, 20 जून के बाद और 10 जुलाई से पहले। इसी प्रकार है बीज की मात्रा की बात करेंगे तो जो बीज की मात्रा इसमें पड़ेगी वो है 75 kg प्रति हेक्टेयर, ठीक। अब बीज की बात हो गई, यानी बोने का समय भी हमें आप पता लग गया, बीज की मात्रा भी हमें पता लग गई। अब भाई उस बीज का जो बीजोपचार है वो आप कैसे करोगे, ठीक है। देखो एग्रीकल्चर में क्या होता है ना, हम आपको बता दें कि बच्चों की फेल बहुत होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए 11 एग्रीकल्चर है, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आप वाईपी एजुकेशन चैनल से जुड़ जाइए और आराम से आप मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट मैंने आपको बना दी है उस प्लेलिस्ट से आप पढ़िए, सारे के सारे विषय आपको मिलेंगे, ठीक है। बिल्कुल फ्री में आपकी तैयारी हो जाएगी, कोई भी आपको पैसा खर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। डेली मैं आपको पढ़ाता हूँ और कुछ तो सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट भी कर दिए हैं जो लास्ट ईयर पढ़ाए थे, आप वहाँ से भी देख सकते हो क्योंकि सिलेबस जो है वो आपका सेम है, चेंज कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक। चिंता ना करें, मेरे द्वारा बिल्कुल आपको ईमानदारी से पढ़ाया जाएगा। अब देखो बीजोपचार की बात करेंगे। 4 ग्राम क्या है? थायरम व बोविस्टिन 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज में मिलाकर बीजोपचार करेंगे। बीज का क्या करेंगे? उपचार करेंगे। इसके बाद सोयाबीन के विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से बीजोपचार करेंगे। तो यह है बीजोपचार की विधि। अब देखो जब बीज का उपचार हो गया तो भाई क्या करोगे? बुवाई की विधि तथा बोने की दूरी और गहराई, यानी बुवाई की विधि का पता करोगे और बोने की जो दूरी है उसका और गहराई का। तो हम तीनों चीज़ों की इसमें चर्चा करेंगे। चलिए आइए समझते हैं। देखो जो सोयाबीन की बुवाई है वो सीड ड्रिल की सहायता से,
किससे करोगे आप सोयाबीन की बुवाई? सीड ड्रिल की सहायता से या फिर आप करोगे देसी हल की सहायता से, ठीक है, पीछे की जाती है। फसल अंतरण की बात करें, अगर हम बोने की दूरी की बात करें तो 45 इंटू 4 से 5 सेंटीमीटर, ठीक है। गहराई की बात करें तो 3 से 4 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी? गहराई हो जाएगी। तो ये बुवाई की विधि और गहराई की विधि भी हो गई। अब देखो इसमें हम बात करेंगे खाद और उर्वरक की, यानी खाद और उर्वरक जो है वो कितना कितना पड़ेगा। तो समझो खाद और उर्वरक, देखो 20-80-40। अब 20-80-40 के रेशियो में है, देखो NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर का ये दे रखा है आंकड़ा, ठीक है, 20-80-40। देखो सभी उर्वरक जो है वो बुवाई के समय बीज से 5 सेंटीमीटर नीचे व बगल में लगाएं। यानी आपको क्या करना है, जो भी खाद और उर्वरक जो देनी है आपको सोयाबीन की खेती में, वो सभी उर्वरक बुवाई के समय बीज से 5 सेंटीमीटर नीचे और बगल में लगाएंगे उसके, ठीक है। साइड से भी दे सकते हैं और उसके 5 सेंटीमीटर नीचे। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है देखो सिंचाई। जब आपने खाद और उर्वरक दे दिया तो अब आपको क्या करनी पड़ेगी? आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। तो देखो इसमें क्या है, सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। लंबे समय तक वर्षा ना होने पर 1-2 सिंचाई करनी चाहिए। अगर मान लो बारिश ही नहीं हो रही है, पूरी फसल के समय में बारिश नहीं हुई, तो आपको 1-2 सिंचाई करनी पड़ सकती है, वरना 1-2 बारिश हो जाए तो बिल्कुल भी सिंचाई आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो सिंचाई कर दी तो जाहिर सी बात है भाई खरपतवार नियंत्रण करोगे, क्योंकि जब सिंचाई करोगे तो उसमें भाई खरपतवार जो होगा वो भी उगाएगा। तो उसको कंट्रोल कैसे करोगे? देखो तो भाई कम से कम 2 निराइयाँ करनी पड़ेंगी आपको, 2 निराई करनी पड़ेंगी हाथ से, ठीक है। प्रथम बुवाई के 15 से 20 दिन बाद, पूरी 35-40 दिन बाद करें, यानी दूसरी, ठीक है, यहाँ पे दूसरी लिखा है, इस बात को ध्यान रखना। दूसरी 35 से 40 दिन बाद करें। और बैसालिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बोने से आखिरी जुताई के समय नीचे में मिलाने से खरपतवार जो है वो नष्ट किए जा सकते हैं, ठीक। देखो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आराम से आप नोट्स अपने बना सकते हो फ्री में, कोई भी चार्ज इसका नहीं है, ठीक है। रोग नियंत्रण, तो रोग नियंत्रण को आप समझो कैसे रोग का नियंत्रण करोगे। अगर सोयाबीन की फसल में कोई भी रोग लग जाता है तो बेटा उसको कंट्रोल कैसे करोगे? तो देखो पीला मोजेक के नियंत्रण के लिए मेटासिस्टोम्स 0%, 0.1% घोल 20 दिन के अंतराल पर और 4 छिड़काव करें। कितने छिड़काव करने हैं? 4 छिड़काव करने हैं। फलियों का बुलसा रोग, गेरुए रोग के नियंत्रण के लिए एंडोफिल M45 के साथ साथ 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें। बीज व पौध सड़न के लिए फफूंदीनाशक का बीजोपचार करें। तो ये तो हो गया रोग नियंत्रण की बात। ये आपको सारे के सारे देखो याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और मैं आपको एग्ज़ाम से करीब 20 दिन पहले टॉप 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, टॉप 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा। 70% आपके क्वेश्चन उसी में मिल जाएंगे, ठीक है, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे हम समझेंगे बेटा कीट नियंत्रण। तो कीट नियंत्रण को आप समझो। देखो बिहार की बालदार सुड़ी या कमला कीट, पत्ती में सुरंग बनाने वाला कीट, गर्डर बीटल, तंबाकू की सुड़ी, तनाभेदक और बीतल से हानि होती है। इनके नियंत्रण के लिए साइपरमेथ्रिन या फिर आप लगा सकते हो एंडोसल्फान। साइपरमेथ्रिन या एंडोसल्फान कितनी मात्रा में, वो देखो नीचे दे रखा है। अब समझिए आप, ये देखो 35 EC 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करें, ठीक। अब इसकी देखो उपज की बात करें तो उपज जो होती है वो 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है, ठीक है। तो ये तो हमारी थी सोयाबीन की खेती का वर्णन, ठीक, वो हमने समझ लिया। अब इससे जो क्वेश्चन बनते हैं, एक नंबर वाले क्वेश्चन, बहुविकल्पीय क्वेश्चन या अति लघु या निश्चित क्वेश्चन, उनको अपने लोग समझते हैं।
चलिए पहला क्वेश्चन है इसमें, देखो सोयाबीन में प्रोटीन की कितने प्रतिशत मात्रा होती है। तो देखो सोयाबीन में जो प्रोटीन है ना, ये 40 से 42% प्रोटीन होती है। कितनी होती है? 40 से 42% प्रोटीन होती है। सोयाबीन के तेल की मात्रा की बात करें तो सोयाबीन में तेल की जो मात्रा होती है वो 20 से 22% होती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन भी करा दे रहा हूँ। अगला है सोयाबीन के राइजोबियम जीवाणु का नाम बताओ। तो जो सोयाबीन का राइजोबियम जीवाणु है वो है राइजोबियम जपोनिकम। क्या है? राइजोबियम जपोनिकम। अगला जो क्वेश्चन है वो है संसार के किस देश में सोयाबीन की खेती अधिक होती है। तो संसार के किस देश में सोयाबीन की खेती अधिक होती है? वो होती है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है सोयाबीन का 1 हेक्टेयर में कितना बीज पड़ता है। देखो ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन आपका कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? सोयाबीन है, सोयाबीन का 1 हेक्टेयर में कितना बीज पड़ता है। तो आपका आंसर होगा 75 kg। कितना पड़ेगा बेटा? 75 kg बीज पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये था सोयाबीन की 2 उन्नतशील प्रजातियों के नाम बताओ। तो सोयाबीन है, सोयाबीन की जो 2 उन्नतशील जो प्रजातियां हैं वो देखो, एक हम बता दे रहे हैं पंथ सोया 1042। ठीक है, दूसरी है शिलाजीत। दूसरी क्या है? शिलाजीत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इसमें सोयाबीन का खाद्य मूल्य लिखिए। सोयाबीन का खाद्य मूल्य लिखिए। तो देखो सोयाबीन है, उसका खाद्य मूल्य लिखिए क्या है? प्रोटीन 4 से 44% है, वसा 20%, कार्बोहाइड्रेट 17%, रेशा 4%, खनिज लवण जो है वो 5%, शेष जल है। सोयाबीन का खाद्य मूल्य, ये क्वेश्चन आपसे का कई बार पेपर में बना है। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, ये रटना पड़ेगा आपको। प्रोटीन जो है वो 40 से 44%, वसा 20%, कार्बोहाइड्रेट 17%, रेशा 4%, खनिज लवण 5%, शेष क्या है? जल है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन समझिए आप। अगला क्वेश्चन है सोयाबीन का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम कब और किस रूप में हुआ। देखो सोयाबीन का अगर हम भारत में उपयोग की बात करें तो सोयाबीन का भारत में उपयोग हुआ है, वो हुआ है सन 1875 में। कब हुआ है? सन 1875 में। और किस रूप में हुआ है? तो वो दाल के रूप में हुआ है। किसके रूप में? दाल के रूप में। अगला क्वेश्चन देखो आपका। अगला क्वेश्चन है सोयाबीन की फसल के लिए कैसी जलवायु उपयुक्त होती है। सोयाबीन की फसल के लिए कैसी जलवायु जो है वो उपयुक्त होगी। तो समझो देखो, गर्म व नम जलवायु। गर्म और नम जलवायु में सोयाबीन की जो फसल है वो अच्छी उगती है। अगला क्वेश्चन हमारा है सोयाबीन की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान लिखिए। सोयाबीन की वृद्धि यानी उसकी बढ़वार के लिए कि ठीक है, उचित जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 26 से 30। तो कितना होना चाहिए? 26 से 30 सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होगा। ठीक है, तापमान कम करने पर फूल देर में आता है। अगर उसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा तो फूल जो है वो देर में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा सोयाबीन की फसल दलहनी व तिलहनी दोनों रूप में जानी जाती है, ऐसा क्यों है। देखो सोयाबीन है, सोयाबीन की जो फसल है वो दलहनी और तिलहनी, ठीक है, दोनों रूपों में जानी जाती है। तो ऐसा क्यों है समझो। देखो सोयाबीन दलहनी फसलों में सर्वाधिक जो है वो 42% क्या होता है? 42% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ये बात तो आपको पता है। और तिलहनी फसलों की भांति 22% इसमें क्या पाया जाता है? तेल पाया जाता है। तो दलहनी, इसलिए दलहनी कहा जाता है क्योंकि 42% प्रोटीन है और तिलहनी यानी 22% क्या है? तेल पाया जाता है, इसलिए इसे दलहनी व तिलहनी दोनों फसलों के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चा घर बैठे अपने अच्छे से तैयारी कर सके। तो बेटा आज का जो हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, समझो आप सोयाबीन की 2 अधिक उपज देने वाली जातियों के नाम बताओ। अब देखो यहाँ पे 2 अधिक
दो अधिक उपज देने वाली जातियों के नाम पूछ रहा है। तो पहला है देखो पीके 262 और ब्रैकेट में दे रखा है देखो 34 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, इतना बीज लगेगा। ठीक है। दूसरी है बार्ग है ये 36 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो ये सोयाबीन की खेती आपकी कंप्लीट हो गई। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, फिर आप अपने नोट्स आराम से बना सकते हैं। ठीक है। इसमें से अगर सोयाबीन से क्वेश्चन पूछा गया तो सोयाबीन का जो क्वेश्चन है, सोयाबीन से रिलेटेड क्वेश्चन इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी में से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो बेटा बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।